बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। जनरल बाजवा जो है, क्या आपने जर्नैलों के साथ डबल गेम करते थे? एक ऐसी स्टोरी मंजर आम पे आई है जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। और जनरल बाजवा ने 3 जर्नैलों जो कि आर्मी चीफ के उम्मीदवार थे उनको क्या कहा है। जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के बाद मसरूफियात क्या हैं? जनरल फैज़ जो है एक अहम दौरा करने जा रहे हैं, वो कहाँ का है? और जनरल फैज़ ने अपने भाई को मशवरा दिया एक, और उस मशवरे पे उनके भाई ने अमल नहीं किया। वो कौन सा मशवरा था और क्या कहा जनरल फैज़ ने? उनके इलाके के लोग जो हैं वो बड़े एक्साइटेड थे जनरल फैज़ के हवाले से। ये पूरी स्टोरी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। हम स्टोरी का आगाज करेंगे जनरल फैज़ से। और जनरल फैज़ के हवाले से सबसे पहले बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। बहुत सारी कियास-आराइयाँ भी थी। क्या जनरल फैज़ कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? क्या इमरान खान से मुलाकात करेंगे? क्या जनरल फैज़ पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं? तो हम आपके सामने पहली दफ़ा ये चीज़ रख रहे हैं कि जनरल फैज़ की एक्चुअली मसरूफियात क्या होंगी जो रिटायरमेंट है उसके बाद। 2 दिन पहले हमारी जो सोर्स से बात हुई है, उसने हमें ये कंफर्म किया कि जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद पहला काम जो करने जा रहे हैं वो जो उनका गांव है लतफाल, वहां का वो दौरा करेंगे। चकवाल के करीब है। आप जब जाते हैं यहाँ से मोटरवे इंटरचेंज से, तो चकवाल या मंदरा इंटरचेंज से ये बीच में ये इलाका आता है लतफाल का, जो उनका आबाई गांव है। और लतफाल के गांव में बेसिकली जो प्लान किया गया था वहां के लोगों की जानिब से, एक पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो जनरल फैज़ का उन्होंने करना था। हर इलाके के लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि उनके इलाके का जो बंदा है वो आर्मी चीफ लग जाए। और इस वजह से जो इलाके के लोग थे वो बड़े एक्साइटेड भी थे, और इलाके के लोगों ने पहले से जनरल फैज़ को इनवाइट किया हुआ था। इस इलाके के हवाले से अगर बात की जाए, जनरल फैज़ ने यहाँ पे बहुत सारे काम कराए हैं जब वो डीजीआईएसआई थे। और वहाँ पे रोड्स की मुरम्मत की गई, रोड्स नई बनाई गई, और उस इलाके के लोग बहुत कदर करते हैं जनरल फैज़ की। लिहाजा जनरल फैज़ के इस्तकबाल के लिए तमाम लोगों ने जो है आस-पास के जो गाँव थे, उन्होंने इकट्ठे होके इनका इस्तकबाल करना था। गालिबन आज से 2 दिन बाद जनरल फैज़ जो हैं अपने गाँव जाएँगे, लेकिन जनरल फैज़ ने उन लोगों को इस्तकबाल करने से रोक दिया। रोका क्यों गया? आपको इसकी थोड़ी-सी डिटेल्स बता देते हैं, थोड़ा-सा जो उनका माइंड है वो डिस्क्लोज़ कर देते हैं आपके सामने। जनरल फैज़ ये समझते हैं कि ऑलरेडी वो जो है बहुत सारी चीज़ों में बहुत हाइलाइटेड थे, बहुत लाइमलाइट में थे, और ये एक वजह बनी है उनके आर्मी चीफ ना बनने की। क्योंकि आपको पता है कि जनरल फैज़ का सबसे पहले नाम जो फैज़ाबाद धरना केस में आया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार उस टाइम जो थे, उन्होंने जनरल फैज़ को तलब किया कि आप किस बिहाफ पे गारंटी दे रहे हैं। उसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा बड़े खुलेआम जनरल फैज़ का नाम लेती थीं। और फिर शौकत सिद्दीकी साहब ने भी जनरल फैज़ के हवाले से कहा कि वो उनके घर आए थे, तो लिहाजा काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए थे। और फिर जब लास्ट टाइम वो जब डीजीआईएसआई थे, वो तो उनकी एक पिक्चर जो कि काबुल में ली गई जब वो अफ़गान हुकूमत ने टेक ओवर किया था, जब तालिबान हुकूमत ने टेक ओवर किया था, तो वो भी काफ़ी ज़ेर बहस रही। लिहाजा जनरल फैज़ बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थे, तो जनरल फैज़ ने कहा कि इस लाइमलाइट की वजह से जो आर्मी चीफ के पोटेंशियल कैंडिडेट थे, लेकिन कंट्रोवर्शियल हो गए थे, इस वजह से आर्मी चीफ नहीं बन सके। तो जनरल फैज़ ने अब इलाके वालों को मशवरा दिया कि अगर आप मेरा इस तरह से इस्तकबाल करेंगे, तो लगेगा ये कि जैसे मैंने सियासत में एक सियासी इवेंट क्रिएट हो जाएगा कि मैंने सियासत ज्वाइन कर ली है या सियासत में आना चाहता हूँ, या लोग इतना वेलकम कर रहे हैं मुझे। तो जनरल फैज़ ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खामोशी के साथ अपने गाँव आऊँगा और वहाँ पे कुछ अरसा, कुछ टाइम गुज़ारूँगा। जनरल फैज़ के भाई जो हैं उनका नाम नजफ़ हमीद है। नजफ़ हमीद जो हैं वो चकवाल में एक पटवारी हैं, और वो काफ़ी जनरल फैज़ के जनरल बनने से पहले वो ये काम कर रहे थे। जनरल फैज़ ने अपने भाई को एडवाइस की कि अब चूँकि मेरी रिटायरमेंट हो गई है, मैं डीजीआईएसआई भी नहीं रहा, लिहाजा आप जो ये काम कर रहे हैं इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। आप इससे रिटायरमेंट ले लें, आप ये काम ना करें। लेकिन जनरल फैज़ की इस एडवाइस मानने से उनके भाई नजफ़ हमीद ने इनकार कर दिया, और वो ये कहते हैं कि मैं ये काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ और इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके बीइंग डीजीआईएसआई या जनरल होने से, या फिर आपके फ़ौज के रिटायरमेंट लेने से। मेरे अपने मामलात हैं और मैं इसको
देखूँगा। लेकिन जनरल फ़ैज़ ने कहा कि मेरी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जनरल फ़ैज़ ये समझते हैं अभी बहुत सारे मुखालफिन हैं, ख़ुसूसन एक पूरी पार्टी उनकी मुखालिफ है, तो वो कहीं न कहीं और उसकी हुकूमत भी है, तो वो कहीं न कहीं जनरल फ़ैज़ के मुखालफत में कोई ना कोई स्टेप ज़रूर ले सकते हैं। आपको एक और ख़बर जो हमने देनी है वो जनरल बाजवा के हवाले से है। जनरल बाजवा सिर्फ़ अ, सियासतदानों के साथ नहीं बल्कि अपने फ़ौजी जर्नैलों के साथ डबल गेम करते रहे। वो डबल गेम क्या है? आपको पता है कि इमरान खान ने सबसे पहले जनरल बाजवा पे डबल गेम का इल्ज़ाम लगाया कि वो बाजवा साहब यहाँ से एक्सटेंशन की बातें मुझसे भी कर रहे थे और मुस्लिम लीग नून से भी एक्सटेंशन चाह रहे थे। उसके बाद फिर जनरल बाजवा ने इसे काउंटर कराया मोनिस इलाही के ज़रिए। आपको पता है कि मोनिस इलाही फिर नाज़रीन मोनिस इलाही ने टीवी पर आकर कहा कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा कि पीडीएम छोड़कर जो है इमरान खान की तरफ चले जाएं और इस जो है इंकशाफ के बाद ऐसा लगा कि जनरल बाजवा का जो वो क्लेम था कि हम ए पॉलिटिकल हो गए, हमने सियासत छोड़ दी है, हमने सियासत में मुदाखलत छोड़ दी है, वो भी डबल गेम नजर आया कि जनरल बाजवा एक तरफ तो ये क्लेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक पार्टी के रहनुमा को ये कह रहे हैं कि आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाएं। अच्छा, ये तो था सियासत तक। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे जर्नैल्स हैं जिनके साथ जनरल बाजवा वादे और वईद करते थे और बहुत करीबी सोर्सेज ने उनके हमारे ये इतलात शेयर की हैं। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कहते ये थे कि हर किसी को, मतलब 4 जर्नैल जो रेस में थे, आसिम मुनीर साहब की बात नहीं कर रहा, जो कि फैज़ हमीद साहब थे, जो कि अज़हर अब्बास साहब थे, अज़हर अब्बास साहब के साथ नुमान साहब थे और जनरल साहिर शमशाद थे। साहिर शमशाद साहब को जनरल बाजवा ने कहा कि वो इनको आर्मी चीफ लगाएंगे, अकेले में उनसे वादे वईद किए, उनसे जो उनको ये अपनी तरफ से अश्योर कराया कि वो लगाएंगे और सिर्फ वाहिद साहिर शमशाद साहब हैं जिनकी सिफारिश उन्होंने जो है वो इक़्तिदार के ऐवान में की और उसकी वजह से वो सीजेसीएस मैंने पूरी स्टोरी की थी कि उनको लगा दिया गया, अदरवाइज हुकूमत नहीं चाहती थी कि जनरल साहिर शमशाद को लगाया जाए। दूसरी चीज़, जो जनरल नुमान से वादे किए गए, जनरल नुमान को अश्योरिटी जनरल बाजवा की जानिब से दी गई कि आपको आर्मी चीफ बनाने के लिए पूरा इदारा कोशिश करेगा, मैं अपनी राय दूंगा, लेकिन जनरल बाजवा ने ये नहीं किया। जनरल जो है फैज़ हमीद, उनके हवाले से वादा किया गया, जनरल फैज़ हमीद को अश्योरिटी दी गई कि आपके हवाले से इदारा और मैं कोशिश ये करेंगे कि आपका नाम दिया जाए और आपको आर्मी चीफ बनाने की रिकमेंडेशन दी जाए, लेकिन जनरल फैज़ भी उस दौड़ में शामिल नहीं हुए। फिर जनरल अज़हर अब्बास जो कि सीजीएस थे, जो कि बड़ी पावरफुल सीट पे थे, उनको भी यही सेम श्योरिटी दी गई और अकेले में बताया गया कि मैंने आपका नाम रिकमेंड किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नाम रिकमेंड किया था वो सिर्फ साहिर शमशाद साहब का था और जो आसिम मुनीर साहब, उनको ये गारंटी नहीं दी गई थी, उनका नाम ना फ्लोट किया गया था, ना ही रिकमेंड किया गया था, वो मुस्लिम लीग नून ने खुद लगाया है। अलबत्ता जो जिन जर्नैलों से वादे किए थे, तो बज़ाहिर ये एक डबल गेम नज़र आती है कि आपने जो है 3-4 जर्नैलों को हर किसी को बताया मैंने आपका नाम दिया, लेकिन आपने एक बंदे का नाम दिया था और वो जनरल साहिर शमशाद थे। तो जनरल बाजवा के हवाले से ये भी खबर आ रही है और ये खबर जो है बताया जा रहा है कि क्लोज सोर्सेज जो हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि जनरल बाजवा वादे वईद में बड़े आगे थे और हर किसी को पूरा करने की कोशिश करते थे और यही वजह है कि जिस तरह से उनका डिपार्चर हुआ है वो कोई बहुत ही, आप ये कह सकते हैं, अफसोसनाक है कि जिस तरह से वो छोड़ के गए हैं और फिर उनके खिलाफ एक बैशिंग शुरू हो गई है। हवाले से ये इतलात थी हमारे पास, हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। कब्र सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।